सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी यूनिट 4 चल रही है मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 की। ठीक है, इसकी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। प्रीवियस जो था वो फर्स्ट लेक्चर था यूनिट नंबर 4 का। आज सेकंड होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है इस यूनिट का, वो पहले उसको देख के आए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक होने वाले हैं। ठीक है, अगर पहला लेक्चर नहीं लिया होगा तो ये वाला बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो, सिडेटिव हिप्नोटिक मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं, क्योंकि ये आपकी यूनिट 4 जो है, इसमें 3 कैटेगरी दी गई है। फर्स्ट है आपकी सिडेटिव हिप्नोटिक, जिसमें आपको बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट्स और कुछ और ड्रग्स है वो पढ़नी है। फिर है आपकी ये दूसरी कैटेगरीज में एंटी साइकोटिक्स, ये अलग चीज़ है। थर्ड कैटेगरीज में एंटी कन्वल्सेंट, ये अलग चीज़ है। तो तीनों चीज़ अलग अलग है। अब आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, वो देख लो। देखो, सिडेटिव हिप्नोटिक क्या होते हैं यह आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा। क्लासिफिकेशन मैंने अच्छे से बता दिया था। बेंजोडाइज़ेपिन क्या होते हैं ये बता दिया, इंट्रोडक्शन, इसका सार। और ये जो डायजेपाम की दिख रही है ना सिंथेसिस, ये भी करवा दी थी। और ये जितनी भी ड्रग है सबका मैंने मोड ऑफ एक्शन बता दिया था, यूजेस बता दिए थे। ओके, तो मैं जब भी बोल रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है पीछे वाली, उसको देख लो, क्योंकि ये जो बारबिटूरेट्स होने वाला है ना आज, ये इसके तरह ही है एक। तो प्लीज़ वो देख लो, क्योंकि बारबिटूरेट्स का जो मोड ऑफ एक्शन है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में ही बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम बारबिटूरेट्स देखने क्या होते हैं, इसका सार देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, और बारबिटल की सिंथेसिस देखेंगे। ठीक है, और फिर ये जो कुछ मिसलिनियस ड्रग्स आती हैं इसको देखेंगे। मतलब यहाँ तक पैराल्डिहाइड तक कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये सिडेटिव हिप्नोटिक है। अब एक बार इसका वो देख लो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। इसकी थ्री क्लास आपके सिलेबस में भी गिवन है, बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिटूरेट्स और कुछ मिसलिनियस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये दोनों ही हो जाती हैं। ओके, तो बेंजोडाइज़ेपिन में प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया बेंजोडाइज़ेपिन। आज की वीडियो में बारबिटूरेट्स देखते हैं। तो बारबिटूरेट्स बारबिटल, फिरोबारबिटल, मेफोबारबिटल, एमोबारबिटल, ब्यूटाबारबिटल, पेंटोबारबिटल, सैकोबारबिटल। तो बारबिटूरेट्स पे आते हैं डायरेक्ट अब। ठीक है, तो बारबिटूरेट्स क्या है, दे आर पोटेंट सीएनएस डिप्रेसेंट। तो आपको पता है, पीछे वाली वीडियो आप देख के आए हो, आई नो। सिडेटिव हिप्नोटिक आपके क्या होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, यानी कि जो सीएनएस को डिप्रेस्ड कर देते हैं। तो बारबिटूरेट्स भी हमारे एक पोटेंट सीएनएस डिप्रेसेंट हुए। ठीक है, सीधी सी बात है। दे हैव सिडेटिव, हिप्नोटिक, एनेस्थेटिक एंड एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी। अब देखो, इतनी सारी इसकी एक्टिविटी होती हैं। अब बारबिटूरेट्स की कोई ड्रग आती है, मान लो यहीं आपको दिमाग लगाना है, कोई ड्रग आती है तो आप उसमें लिख सकते हो, इट हैज़ सिडेटिव एक्टिविटी, it has hypnotic activity, it has some anesthetic activity, it has some anticonvulsant activity। देखो, 4 यूजेस तो आपको यहीं पता चल गए ना इसके। ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाना, मेडिसिन केमिस्ट्री इजी है। बिफोर बेंजोडाइज़ेपिन दे आर द मोस्ट यूज ड्रग एज अ सिडेटिव हिप्नोटिक। देखो क्या था, पहले बेंजोडाइज़ेपिन नहीं थी, तो उससे पहले बारबिटूरेट्स थे। तो बेंजोडाइज़ेपिन जब थी ही नहीं तो बारबिटूरेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते थे एज अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। ठीक है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ 2,4,6 ट्राईऑक्सोहेक्साहाइड्रोपायरिमिडीन। ये एक कंपाउंड है, बहुत बड़ा नेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके डेरिवेटिव होते हैं और ये एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अब इसका आते हैं हम डायरेक्ट सार पर। द मेन ड्रग इन बारबिटूरेट्स इज बारबिटूरिक एसिड 2,4,6 ट्राईऑक्सोहेक्साहाइड्रोपायरिमिडीन। तो इसी के सारे डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए इसको मेन ड्रग बताया गया है बारबिटूरेट्स की। नाम याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो बिल्कुल भी। इट हैज़ लेस सीएनएस डिप्रेशन बट सब्सटीट्यूशन ऑफ वेरियस पोजीशन गिव मैनी कंपाउंड विद सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्टिविटी। देखो, ये वाला जो कंपाउंड है इसकी थोड़ी कम एक्टिविटी होती है, बट अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे सार में अब करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा। फिर सब्सटीट्यूशन हैज़ डन एट फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन। देखो, स्ट्रक्चर देख लो, इसमें बेंजीन की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सब्सटीट्यूशन है। यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH है, और तीनों पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये इसका हो गया। मतलब इसका हम वो देखते हैं कॉमन स्ट्रक्चर, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया बारबिटूरेट्स का। अब इसी में कुछ चेंजेस वेंजेस होंगे, सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर इसी के सिमिलर होने वाले हैं। अब सब्सटीट्यूशन हमने कहाँ कहाँ बताया कि फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन ये वाली NH और फिफ्थ पोजीशन ये वाला। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ पोजीशन पर। सो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल ग्रुप एट फिफ्थ पोजीशन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस BBB एंड एक्टिविटी इंक्रीजेज। तो क्या कहा गया है, अगर हम इस
यहाँ पर हाइड्रोजन, हाँ एच एटम लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ। अगर इसको हम किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमको जो ड्रग मिलेगी ना उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी। किस लिए? क्रॉस द बीबीबी। बीबीबी क्या है? हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन में हमारा एक बैरियर लगा होता है जो कुछ ड्रग्स को रोकता है हमारे ब्रेन में जाने से, ठीक है। उस पर काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा और एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल फिनोबार्बिटॉल। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम इनटू C5 पोजीशन इंक्रीज पोटेंसी। अगर हमने यहाँ पर कोई हेलोजन भी लगा दिया ना तो भी इसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ फर्दर इंक्रीज इन द ब्रांचिंग ऑफ दिस एल्काइल चेन इन पोजीशन 5। तो अगर हमने मान लो यहाँ पर कोई पोजीशन मतलब ब्रांचिंग चेन कर दी, मतलब यहाँ पर तो एक एल्काइल चेन लगा दी CH2 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 ये वाली, तो यहाँ पर लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा? पोटेंसी तो इंक्रीज होगी बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? 5th पोजीशन पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखते हैं एट फर्स्ट, एक पॉइंट और रुक जाओ। देखो, हायर द ब्रांचिंग गिरेटर विल बी इट्स पोटेंसी बट मोर देन 8 से 9 अप्रॉक्स ब्रांचिंग CNS डिप्रेशन एक्शन डिक्रीज। देखो, अगर हम इसकी ब्रांचिंग करते हैं 7 से 8 तक हम इसकी ब्रांचिंग करते हैं, जैसे CH2 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 7 बार करते हैं तो ठीक है, पोटेंसी रहेगी। बट अगर इसको हम ज़्यादा कर देते हैं, 8 या 9 बार कर देते हैं, तो इसकी CNS डिप्रेसेंट जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। सब्सटीट्यूशन ऑफ CH3 ग्रुप एट पोजीशन फर्स्ट ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज लिपोफिलिसिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी विच इंक्रीजेज एक्टिविटी बट डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका? NH। तो नाइट्रोजन है ना, मतलब अगर हम नाइट्रोजन का सब्सटीट्यूशन कराते हैं इस मेथाइल ग्रुप से तो हमारा क्या होगा? लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लिपिड सॉल्युबिलिटी। बट इंक्रीज एक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, चलो ठीक है, बट डिक्रीज हो जाएगा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल मिथाइल फिनोबार्बिटॉल। At position first and third on nitrogen, replacement of hydrogen atom by alkyl group at only one end increase activity, but replacement of hydrogen at both पोजीशन डिक्रीज एक्टिविटी। मतलब देखो, 2 पोजीशन पर हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है ना, फर्स्ट एंड थर्ड वाले पर, तो अगर किसी एक की रिप्लेसमेंट करते हैं हम एल्काइल ग्रुप पर तो ठीक है भाई, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर दोनों का हमने चेंज कर दिया तो वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म में सिंपल एक और बार समझा देता हूँ, ये तीसरी बार होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने 2 बार ऑलरेडी समझा दिया था, ठीक है। चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 तरीके से काम है। बारबिचुरेट्स प्रमोट बाइंडिंग ऑफ बेंजोडाइज़पीन। देखो, बारबिचुरेट्स एज अ हेल्पर वर्क भी करते हैं हमारे बेंजोडाइज़पीन्स के लिए, ठीक है। ये वाला तो अलग से है, ये वाला समझ लो अच्छी तरीके से। ये अपना जो गाबा रिसेप्टर मैंने बताए थे पिछली वाली वीडियो में, अपनी साइड पर बाइंड होंगे जाके बारबिचुरेट्स, अल्फा बीटा साइड जो थी उस पर बाइंड होंगे। और ये इंक्रीज द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल। जो क्लोरीन चैनल होंगे गाबा रिसेप्टर में, उसके टाइम को बढ़ा देंगे। जो ओपन हो रहा है ना, ओपनिंग के टाइम को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो CL मतलब क्लोरीन होगा वो इन्फ्लक्स मतलब ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, यानी कि अंदर ज़्यादा आएगा, तो इफेक्ट गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमारा कॉज होगा हाइपर पोलराइजेशन। अब हाइपर पोलराइजेशन जब भी होगा हमारा सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा और CNS डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इतना है बस। आप ये वाला भी मत ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ध्यान रख लो बस, ओके। ऑल ड्रग्स हैव ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म। देखो, जितनी भी इसकी ड्रग मैंने बताई है, मेफोबार्बिटॉल, सैकोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल, बार्बिटॉल, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही रहेगा, यही, अलग अलग से मत पढ़ना, ठीक है। अब इसमें हमको ड्रग पढ़नी है बारबिटल, तो बारबिटल ड्रग देख लो, ऑल्सो नोन एज बारबिटोन। इसको हम बारबिटोन भी कहते हैं और 5,5 डाइइथाइल बारबिचुरिक एसिड भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर में कुछ समझने वाला है ही नहीं, रटना है सीधे। मोड ऑफ एक्शन वही है, स्टिमुलेट करता है गाबारी न्यूरोट्रांसमीटर को, डिप्रेस कराता है CNS को। यूज़ हमारे एपिलेप्टिक सीजर्स में होते हैं और सीडेटिव हिप्नोटिक तो है ही है। और इंसोनिया में हम ट्रीटमेंट इसको एज अ ट्रीटमेंट करते हैं। सिंथेसिस देख लो, बहुत सिंपल सिंथेसिस है। 2 कंपाउंड लेने हैं, यूरिया NH2CO NH2 यूरिया लेना है, दूसरा लेना है डाइइथाइल 2,2 डाइइथाइल मेलोनेट। तो ये वाला तो जान पहचान का कंपाउंड है अपना, आपने उसमें पढ़ा था TCS साइकिल में, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। दोनों की सिंथेसिस करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, हमारा बन जाएगा बारबिटोल, ओके। इतनी सी ये रिएक्शन है। अब देखो, जितनी भी इसमें ड्रग है आगे, ये वाली फिनोबार्बिटॉल, मेफोबार्बिटॉल, एमोबार्बिटॉल, बार्बिटॉल, फिनो, कोई भी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपने ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये जो मैंने कॉमन स्ट्रक्चर बताया है ये, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना भी है एक बार देख लो, रिएक्शन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका मोड ऑफ एक्शन यूजेज सब सेम होने वाले हैं, ठीक है ना, आगे सब सेम होने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ोगे। अब देखो, मिसलिनियस में भी कुछ हमारी ड्रग्स थी, जैसे कि फर्स्ट थी हमारी एमाइड वाली कैटेगरी की, तो इसमें हमारे
एमाइड लिंकेज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लूटामेट स्ट्रक्चर आप देख लो, मोड ऑफ एक्शन वही है, गाबा एगोनिस्ट है, यूजेस इंसोम्निया को ट्रीट करने में। सेकंड इसके मिसलिनियस की कैटेगरी थी एल्कोहल। एल्कोहल में एग्जांपल था आपका मेप्रोबोमेट। मेप्रोबोमेट डायग्राम आप देख लो, इसका कुछ भी हमको मोड ऑफ एक्शन नॉट एग्जैक्टली मतलब हमको पता नहीं है, बट बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर पर, सिडेशन कॉज कराता है, इतनी पता है। यूजेस हिप्नोटिक्स है, सिडेटिव्स है, एंटी एजाइटी, मसल रिलैक्सेशन एंड एंटी कन्वल्सन। फिर एक और है इथाइल क्लोरोवाइनोल, ये भी आप देख लो सेम वही होने वाला है। और एल्डिहाइड्स में आते हैं हमारे दो, एक है ट्राइक्लोफोस्टोडियम, इस देख लो आप स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, इट रैपिडली हाइड्रोलाइज टू ट्राइक्लोरो इथेनॉल विच एक्ट एज ब्रेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। तो ये कन्वर्ट होता है हमारा, हाइड्रोलाइज हो जाता है ट्राइक्लोरो इथेनॉल में, जो कि हमको हमारे ब्रेन पर एक्ट करता है, जाकर स्लीप प्रोड्यूस कराता है। यूजेज वही सेडेटिव हिप्नोटिक है। पैराल्डिहाइड ये रिड्यूस कर देता है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन को, तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज को ही रिड्यूस कर देगा, तब भी हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। यूज भी भाई हिप्नोटिक, सेडेटिव, एंटी कन्वल्सन, एक्सपेक्टोरेंट में भी यूज होता है ये पैराल्डिहाइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो गाइस, अभी हमने ये जो कैटेगरी थी सिडेटिव हिप्नोटिक की, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे मैं ये जो सेकंड बी कैटेगरी है ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा। अभी आप बारबिचुरेट्स करो अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बारबिचुरेट्स है, तो वो करिए प्लीज़। सेकंड जो अगली वीडियो होगी उसमें एंटी साइकोटिक्स पूरा करा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी बारबिचुरेट्स करो। पीछे वाली वीडियो में मैंने बेंजोडाइजेपिन्स कराए, देखो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, 99% चांस होते हैं दोनों के आने के, और 100% आएगा कोई ना, एक तो 100% आना ही आना है, बट 99% चांस बता रहा हूँ मैं दोनों की, ठीक है। तो दोनों जरूर कर लो प्लीज़। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।